विक्षेपण रहित विचलन। प्रिज्मों के संयोग को दो प्रकार से किया जाता है, विक्षेपण रहित विचलन एवं विचलन रहित विक्षेपण। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, विचलन रहित विक्षेपण हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसका जस्ट अपोजिट पढ़ने वाले हैं, विक्षेपण रहित विचलन, राइट। तो इसके लिए हमको किन किन की पॉइंट्स यानी कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए, तो एक बार हम रिवाइज कर लें। विचलन कोण का मान कितना होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। कोणीय वर्ण विक्षेपण जिसको कि लाल और बैंगनी कलर्स के लिए देखा जाना है, इसका मान होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और विचलन को येलो कलर के लिए देखा जाना है, तो इसलिए डेल वाई और अपवर्तनांक येलो कलर का लेंगे म्यू वाई, राइट। अब आता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिंग पावर, क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसको मान लो ये समीकरण 2 है और ये 1 है, इन दोनों को भाग दे दो, समीकरण 2/1 कर दो तो आपको मिल जाएगी वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसमें इसका भाग देंगे, ए कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर और अपॉन में आ जाएगा म्यू वाई माइनस 1। इन तीनों पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें, राइट। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है विक्षेपण रहित विचलन। तो बच्चों नाम में देखो, यहां तक कि आप याद रखिए, विक्षेपण रहित यानी आपको विक्षेपण नहीं मिलना चाहिए। जैसा कि सफेद प्रकाश कलर में टूटता है, रंगों में टूटता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, विक्षेपण। तो दोनों प्रिज्मों से जब सफेद प्रकाश गुजरता है तो रंगों में टूटा हुआ ना मिले, मतलब कि निर्गत प्रकाश सफेद ही हो, विक्षेपण रहित इसका मतलब निर्गत प्रकाश सफेद प्राप्त हो। विचलन मिले हमको, विचलन किसके लिए देखना है हमको, पीले प्रकाश के लिए देखना है। किसके लिए देखना है हमको विचलन, पीले प्रकाश के लिए। तो यहाँ पर विक्षेपण रहित विचलन की परिभाषा क्या बनेगी, विक्षेपण रहित विचलन की परिभाषा ये बनेगी कि दो प्रिज्म जो हैं हम उनको इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जब इस पर सफेद प्रकाश गिरता है तब वह रंगों में टूटता है, लेकिन प्रिज्म से जब वो बाहर निकलता है तो सफेद सारे रंग मिल जाते हैं। यानी कि पहले प्रिज्म ने जो विक्षेपण किया है और दूसरे प्रिज्म ने जो विक्षेपण किया है, ये दोनों विक्षेपण किस कलर के लिए, लाल और बैंगनी कलर के लिए आपस में बराबर और विपरीत हो एवं येलो कलर जो है उसके लिए विचलन, पहले प्रिज्म से विचलन और दूसरे प्रिज्म से विचलन बराबर नहीं हो, विपरीत तो हो लेकिन बराबर नहीं हो। तब इन दोनों के द्वारा, इन दोनों शर्तों के द्वारा जो हमको प्रकाश प्राप्त होता है, बाहर जो प्रिज्म से प्रकाश मिलता है वो होता है विक्षेपण रहित विचलन। मतलब कि सफेद प्रकाश ही मिलेगा। विक्षेपण रहित से क्या तात्पर्य है कि सफेद प्रकाश मिलेगा लेकिन विचलित होकर मिलेगा। जो पहले जो प्रारंभिक दिशा है उससे कैसा निकलेगा, वो विचलित होकर। देखिए सारे ये रंग थे, इसने तोड़ा, इसने इकट्ठा किया, सफेद प्रकाश बना। ये देखिए ये प्रारंभिक दिशा से विचलित होकर निकल रहा है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी आई थिंक अच्छे से। क्या परिभाषा बनेगी कि दो प्रिज्मों को, ग्राउंड और फ्रेम ग्लास के दो प्रिज्मों का संयोग इस प्रकार करते हैं और उनके अपवर्तक कोणों का अनुपात हम इस प्रकार लेते हैं। अनुपात मतलब ए डैश इस पर ही डिपेंड रहता है। उन दोनों अपवर्तक कोणों का अनुपात इस प्रकार लिया जाता है कि जब इस संयोजन पर, इस प्रिज्म के संयोजन पर जब सफेद प्रकाश गिरता है तब पहले प्रिज्म द्वारा
जो कोणीय विक्षेपण लाल और बैंगनी रंग के लिए होता है एवं दूसरे प्रिज्म के द्वारा जो कोणीय विक्षेपण लाल और बैंगनी रंग के लिए होता है वो बराबर एवं विपरीत हो, तथा येलो प्रकाश के लिए दोनों प्रिज्म द्वारा जो विचलन होता है वो विपरीत तो हो लेकिन बराबर नहीं हो, तब जो प्रिज्म से जो निर्गत प्रकाश होता है वो विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त होता है, यानी श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन वो प्रारंभिक दिशा से विचलित होकर बाहर निकलता है। ओके, परिभाषा समझ में आ गई होगी, पूरा आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेशन लिख दी है, ये परिभाषा है। देखिए डेफिनेशन इसकी, परिभाषा विक्षेपण रहित विचलन की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। दो प्रिज्म क्राउन और फ्रेम कांच के इनके अपवर्तक कोणों को विपरीत कर जोड़ा जाता है। मेन ये है शर्त, अपवर्तक कोणों का अनुपात इस प्रकार लेते हैं कि जब प्रिज्म संयोजन पर श्वेत प्रकाश गिरता है तब प्रथम व द्वितीय प्रिज्म से बैंगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर और विपरीत एवं पीले रंग के लिए विचलन विपरीत तो होता है लेकिन बराबर नहीं होता है, तब निर्गत प्रकाश विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त होता है। विक्षेपण रहित विचलन से क्या तात्पर्य? श्वेत प्रकाश विचलित होकर निकलता है। विक्षेपण रहित मतलब निर्गत प्रकाश कैसा निकलेगा? श्वेत, विक्षेपण रहित मतलब श्वेत प्रकाश विचलित होकर निकलता है। श्वेत प्रकाश कैसा निकलता है ये याद रखें, विचलित होकर निकलता है, कुछ विचलन कोण पर निकलता है। ठीक है, ये याद रखें आप लोग शॉर्ट में। अब हम इसका चित्र बनाना भी सीख लीजिए और शर्त निकाल लेते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। चलिए, पूरा नाम में है विक्षेपण रहित विचलन, तो इसको प्राप्त करने के लिए शर्त, यही शर्त है पहली वाली, ये कि विक्षेपण कैसा होना चाहिए? पहले प्रिज्म से प्राप्त विक्षेपण और दूसरे प्रिज्म से प्राप्त विक्षेपण बराबर और विपरीत। तो ये शर्त है, विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने की शर्त क्या होना चाहिए? विक्षेपण रहित पहले प्रिज्म का विक्षेपण रेड और वायलेट कलर्स के लिए थीटा, दूसरे प्रिज्म से विक्षेपण रेड और वायलेट कलर्स के लिए थीटा डैश, ये दोनों आपस में कैसे हो? बराबर और विपरीत हो। तो विक्षेपण कोणीय विक्षेपण का मान कितना होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये अच्छे तरीके से आपको याद हो चुका है। तो पहले प्रिज्म के लिए लिख लिया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। दूसरे प्रिज्म के लिए डैश डैश करके लिख लीजिए। येलो कलर का अपवर्तनांक म्यू वी डैश, रेड कलर का अपवर्तनांक म्यू आर डैश और दूसरे प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए डैश। ठीक है, अब अपवर्तक कोणों का अनुपात निकाल लीजिए शर्त की, कैसा लेना है कि हमको प्राप्त प्रकाश विक्षेपण रहित विचलन मिले। तो इसके लिए ए डैश बाय ए निकाल लो, ए डैश इसके बटे में ए, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर, ए इधर चला गया है और ये वाली राशि को इधर ले आइए, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, और साथ में आप माइनस चिन्ह लगा लीजिए, चाहे ये माइनस को इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं। ठीक है, तो अपवर्तक ऋण चिन्ह क्या बताता है कि अपवर्तक कोण विपरीत दिशा में या आधार विपरीत दिशा में। ये पहली शर्त हो गई विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए शर्त। अब येलो प्रकाश के लिए विचलन कैसा है? विपरीत तो है लेकिन बराबर नहीं है, तो कितना विचलन प्राप्त होगा इसको भी हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये वाला, और यहाँ इसको दे देंगे समीकरण ए, क्योंकि हमको इससे ए डैश का मान हम आगे रखेंगे जब विचलन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से ए डैश का मान चाहे तो आप निकाल के रख सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू कितना होगा, इधर पक्षांतर कर दीजिए, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ठीक है, और ए इधर आ जाएगा ट्रांसफर होके। ये समीकरण एक से अपन ने किसका मान निकाल दिया? ए डैश का मान। ये अपन लोग जब विचलन निकालेंगे तब इसको यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप जरूर लिख लें इस वाले इक्वेशन में ऋण चिन्ह क्या बताता है? ऋण चिन्ह बताता है कि प्रिज्मों के आधार विपरीत हैं। ऋण चिन्ह बताता है
जबकि प्रिज्मों के आधार या अपवर्तक कोण विपरीत दिशा में है। आधार विपरीत हैं या अपवर्तक कोण विपरीत हैं। राइट ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये शर्त निकल गई। अब कितना विचलन मिलता है इसको हम निकालेंगे। ठीक है, विचलन अब प्राप्त करेंगे। तो विचलन कैसा है आपका? विपरीत तो है लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए पहले प्रिज्म से विचलन डेल वाई माइनस दूसरे प्रिज्म से येलो प्रकाश के लिए विचलन डेल वाई डैश। तो ये हो जाएगा आपका परिणामी विचलन। जो भी नाम देना चाहते हैं उसको आप नाम दे दीजिए, परिणामी विचलन। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं परिणामी विचलन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा विचलन का सूत्र? ये वाला यूज में हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1। पहले प्रिज्म के लिए विचलन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए माइनस दूसरे प्रिज्म के लिए येलो कलर का अपवर्तनांक म्यू वाई डैश माइनस 1 ए डैश। अब ये ए डैश का मान रख दो, ये जो अपने समीकरण 1 से ए डैश का मान रखने पर यहाँ पर ए डैश का मान रखेंगे अपन। ए डैश का मान रखने पर, ठीक है, तो ए डैश का मान रखा अपन ने। और म्यू वाई माइनस 1 ए, मतलब डेल वाई को तो कॉमन निकालना ही है दोनों पक्षों से। अभी पहले अपन कर लेते हैं फिर देखते हैं। ये हो गया, ए डैश का मान रख दीजिए यहाँ पे। ए डैश का मान कितना है? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। राइट, ये हमने मान रख दिया। अब अपने को मालूम है जब अपन ने कल जो निकाला था विचलन रहित विक्षेपण, उसमें भी डेल वाई बाहर निकालना था। डेल वाई मतलब म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए रख दिया। ध्यान से देखिए, आसान है। म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए ये बाहर निकल जाएगा और पूरा इसको कॉपी कर लिया। अब ए डैश का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मान रख रहे हैं। ए डैश का मान हम लोग रखें तो ए डैश का मान था म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। ये ए डैश का मान रखा अपन ने। ठीक है, अब थोड़ा सा इस स्टेप को मैं फिर से आपको अच्छे से समझाती हूँ। आपको याद रखना है कि हमको ये दोनों स्टेप में ये राशि कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर ए तो है, ए है, ठीक है ना, ये आपका। लेकिन यहाँ पर म्यू वाई माइनस 1 नहीं है, तो क्या करिए आप? कल्पना करिए कि ऊपर और नीचे म्यू वाई माइनस 1 का गुणा है। देखिए अब आसान हो गया आपके लिए। अब हम क्या कर रहे हैं? अब कॉमन ले लो डेल वाई का मान, a इंटू म्यू वाई माइनस 1 ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा? 1 माइनस यहाँ पे कितना बचा? म्यू वाई डैश माइनस 1। इसके अपॉन में ये लिख लिया आपने म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये दोनों लिख लिया अपन ने। अब यहाँ ये कॉमन निकल गया, इन दोनों को साथ में लिख लो, म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस 1, इन दोनों को साथ में लिख लिया। देखिए ठीक है ना, ये किसके बराबर हो गया? ओमेगा के बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो गया? 1 बाई ओमेगा डैश के बराबर हो गया। समझ रहे आप लोग? यहाँ पर देखिए, यदि ये देखिए, ये तो ओमेगा बन गया पूरा। ये देखिए, ये वाली राशि पूरी क्या बन गई आपकी? ओमेगा। और ये वाली राशि क्या हो जाएगी? 1 बाई ओमेगा डैश। देखिए इसी को पलटा दिया आपने, ये इसको पलटा दिया तो क्या हो जाएगा? ये वाली राशि को पलटा दिया, 1 बाई ओमेगा कर दिया, तो म्यू वाई माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, इस राशि को यदि हमने पलटा दिया तो कितना हो जाएगा? पलटा देंगे अपन, 1 बाई ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1
म्यू वी माइनस म्यू आर। अब ये डैश डैश में कर दो, म्यू बाय डैश म्यू वी डैश म्यू आर डैश, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/ओमेगा डैश। ये देखिए, तो इस वाली राशि को क्या लिख सकते हैं अपन, ये देखिए 1/ओमेगा डैश, तो इसको क्या लिख देंगे अपन 1/ओमेगा डैश इनटू ये वाली राशि क्या हो जाएगी आपकी पूरी ओमेगा। तो ये वाला रिजल्ट हो गया आपका 1-ओमेगा/ओमेगा डैश, और बाहर है म्यू वाई -1 इंटू ए, और इस प्रकार से आपको परिणामी विचलन प्राप्त हुआ। परिणामी विचलन, डेल वाई कॉमन लेना है दोनों में, याद रखें, ठीक है ना। परिणामी विचलन डेल वाई, दोनों रिजल्ट जो भी है प्रिज्म के संयोजन में डेल वाई कॉमन लेना है, तो परिणामी विचलन हो जाएगा आपका ये वाली स्टेप म्यू वाई -1 इंटू ए, और ब्रैकेट में 1 - ओमेगा के बाय में ओमेगा डैश। ये आपका कंप्लीट रिजल्ट हुआ। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये तो आपके नोट्स थे, ये यहाँ तक के जो आपको याद रखने थे। ठीक है, तो डेल वाई और डेल वाई डैश का मान रखा, ए डैश का मान रखा, डेल वाई राशि कॉमन निकालना है, तो यहाँ ए तो मिला लेकिन म्यू वाई -1 नहीं था, तो ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो गुणा करने में ये दोनों बाहर निकल गए, और यहाँ से ये बाहर निकल गया, तो बच रहा है 1। अब यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, ये दोनों बाहर निकल गए, तो यहाँ पर ये दोनों राशि बच रही है, ये किसके बराबर है, ये दोनों राशि 1/ओमेगा डैश के बराबर है, और ये बच रहा है, तो ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर। तो आंसर क्या बचेगा, ये पूरे का आंसर क्या है, ये पूरी स्टेप का ओमेगा/ओमेगा डैश। तो फाइनल आंसर क्या मिला, म्यू वाई -1 इंटू ए 1 - ओमेगा/ओमेगा डैश। दिस इज द फाइनल आंसर। और अब यहाँ एक ऑब्जेक्टिव पर्पज से इस संयोजन का उपयोग सफेद प्रकाश, विचलित सफेद प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये संयोजन विक्षेपण रहित विचलन, इस संयोजन का उपयोग अवर्णक, अवर्णक मतलब सफेद प्रकाश, अवर्णक प्रिज्म संयोजन या प्रिज्म के अवर्णक, अवर्णक मतलब सफेद प्रकाश, अवर्णक प्रिज्म संयोजन या अवर्णक संयोग के लिए किया जाता है। अवर्णक प्रिज्म संयोजन के लिए किया जाता है कि प्रिज्मों को जोड़ने पर भी हमको सफेद प्रकाश प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये फाइनल आप अंतर में भी लिख सकते हैं, विक्षेपण रहित विचलन का उपयोग अवर्णक प्रिज्म संयोजन के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जैसे उसका उपयोग किसके लिए किया जाता था, विचलन रहित विक्षेपण का समक्ष दृष्टि स्पेक्ट्रोमीटर, राइट। अब फटाफट इसका ड्राइंग बनाना सीख लीजिए, बहुत ही आसान है ड्राइंग बनाना, मैं पहले बता भी चुकी हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर से देख लीजिए आप। हमने लिया ये प्रिज्म, ये था क्राउन ग्लास का, इसका अपवर्तक कोण है ए, ठीक है, और दूसरा प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण है ए डैश, ये वाला ए डैश, और ये है ए डैश, बी डैश, सी डैश, जो भी नाम लेना। देखिए इस वाले का अपवर्तक कोण ए है, और इस वाले का अपवर्तक कोण क्या है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये हो गया ए बी सी, राइट। यहाँ पर सफेद प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, श्वेत प्रकाश, ठीक। यदि प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधा सीधा चला जाता, इस प्रकार से ये सीधा चला जाता, लेकिन प्रिज्म होने से इसका क्या हुआ, विक्षेपण हुआ, रेड
येलो, सबसे नीचे वॉयलेट, ठीक है ना, वॉयलेट, बीच का कलर येलो, और ये हो गया रेड। अब ये आपको मालूम है आधार की तरफ झुकता, अब इसका आधार इधर है तो ये किरणों को इधर इधर आधार की तरफ मोड़ेगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा तो ऊपर उठेंगे ये यहाँ से, तो ये यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये इस टाइप से टिक बराबर और विपरीत, थीटा और यहाँ पे माइनस थीटा, या थीटा, थीटा डैश क्या है, बराबर और माइनस है, और इस प्रकार से सब कलर्स वापस मिल गए और बन गया श्वेत प्रकाश। और अब ये श्वेत प्रकाश बाहर निकल रहा है, ठीक है, सफेद प्रकाश बाहर निकल रहा है। ये किरण थी आपकी प्रारंभिक किरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं, यूज का उपयोग देख लीजिएगा इसका उपयोग। ये हो गई आपका आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश, आपतित श्वेत प्रकाश कह लो, श्वेत प्रकाश की दिशा, प्रारंभिक दिशा। अब ये बन गया आपका पूरा, और ये बन गया सफेद कलर, सफेद कलर बाहर निकल रहा है, निर्गत श्वेत प्रकाश, ठीक है ना, कैसा है, निकल बाहर निकल रहा है निर्गत श्वेत प्रकाश, और आपतित श्वेत प्रकाश से ये बना रहा है विचलन कोण डेल, ये बना विचलन कोण डेल। तो इस प्रकार से विचलन हमको मिल रहा है, विक्षेपण रहित, मतलब श्वेत प्रकाश मिल रहा है बट विचलित होकर, ठीक है ना, कैसा मिल रहा है, श्वेत प्रकाश विचलित, इसका मतलब है। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको करिए, प्रिपेयर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एनफ फॉर टुडे।